नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अनुपात से रिलेटेड उसके कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। और इससे पहले के वीडियो में मैंने समानुपात से कंसेप्ट आपके सभी करा दिए थे। और आज इसके अंदर दिए गए एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक रहना, जिससे कि आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ सकें। अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के सभी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज जहाँ से हमने टॉपिक को छोड़ा हुआ था वहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये एक्सरसाइज मैंने पूरी करा दी है। इसके बाद समानुपात के कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए थे। तो आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स पर आ गए हैं। तो देखते हैं इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और किस तरीके से हम इन्हें समझेंगे। तो देखिए, उदाहरण वन। देखो लिखा है 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है। 5 पुस्तकें कितने रुपए में आ रही हैं? 60 रुपए में आ रही हैं। तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। जब 5 पुस्तकें 60 रुपए की आ रही हैं, अगर एक पुस्तक की हमें कीमत निकालनी होगी तो 60 में हम 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा? 12 रुपए की कीमत निकल आएगी एक की। और जब 12 पुस्तकों की पूछिए तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका कितना? 144 आंसर आ जाएगा 12 पुस्तकों का मूल्य। तो आप इस तरीके से निकालते हैं, दैनिक जीवन में आप ये क्वेश्चंस करते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना सीखना होगा कि किस तरीके से हमको लिखना है। तब आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इतना शॉर्ट में करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, पुस्तकों की संख्या बढ़ने पर मूल्य उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर इनके जो तीर है इसका हम पूरा इसका सार समझते हैं कि ये तीर क्या कह रहा है हमसे, ये समझते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ देखिए पुस्तकें लिखी हुई हैं और यहाँ पर मूल्य लिखे हुए हैं। तो 12 पुस्तकें आ रही थी हमारी 60 रुपए में, ठीक है। मतलब 5 पुस्तकें आ रही थी 60 रुपए में। अब 12 पुस्तकें कितने में आएंगी? तो एक चीज सोचिए, जब 5 पुस्तकें 60 रुपए में आ रही हैं तो 12 पुस्तकें और ज्यादा रुपए में आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? जैसे आप 5 पुस्तकों, मैंने कहा 5 पुस्तकें मैं आपको 60 रुपए में दूंगा, तो 12 पुस्तकें आपको चाहिए तो और ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे आपको। जब देने पड़ेंगे यानी हमने पुस्तकों की संख्या बढ़ाई तो रुपयों की संख्या भी बढ़ गई। यानी दोनों पर समान प्रभाव पड़ रहा है। जब यहाँ भी बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। तो तीर एक साइड में लगेंगे। अब चाहे ऊपर लगा लीजिए चाहे नीचे लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि आपने किधर तीर लगाए हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब दोनों तरफ से इसका आंसर आएगा। देखिए अभी इन्होंने नीचे लगाए हुए हैं, इससे भी आएगा। देखिए तो इसी तरीके से लिखेंगे 5:12 समानुपात, इसे लिखेंगे 60 और अनुपात x। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बाहर बाहर वालों का मल्टीपल हो जाता है, दूरस्थ वाले जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं उनका, और जो अंदर अंदर वाले होते हैं जो मीन टर्म्स होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और बराबर में साइन लग जाता है इसका। तो किस तरीके से करेंगे? 5 इंटू में बाहर का कितना है? x है, बराबर में 12 इंटू में 60 हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप यहाँ से 5 से इसे काट देंगे 60 को, तो 12 पंजे 60 होता है। तो इन 12 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 144। तो ये आपका आएगा, इसका मूल्य जो 12 पुस्तकें आप खरीदोगे उसका मूल्य 144 रुपये आएगा। इस तरीके से आपने जब तीर नीचे की साइड पे लगाए तब इसका आंसर आ गया। आप अगर तीर ऊपर की साइड पे लगाते फिर भी आंसर आता। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर लगा दिया तीर। अब किस तरीके से इसके समानुपात लिखेंगे? तो देखिए, पहले नंबर पे 12 आएगा तो 12 लिख लिया, फिर 5 आएगा तो 5 लिख लिया, समानुपात लगा दिया, फिर x और अनुपात में हमने 60 ले दिए। तो देखिए जो बाहर बाहर के टर्म हैं, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई होगा, और जो मीन टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई होगा। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। तो बाहर बाहर का देखेंगे तो 12 और 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो अंदर अंदर का हो रहा है x इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे 5 से काट लीजिए, ये 12 बार कट जाएगा और 12 में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को आप बता सकते हैं। और इन विधि से आप तीर वाली विधि से नहीं करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल कर लीजिए। क्या लिखना होगा आपको? देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य हमें 60 रुपये दिया हुआ है, इसी तरीके से लिखना है। 5 पुस्तकों का मूल्य, इस तरीके से आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। 5 पुस्तकों का मूल्य
बराबर 60 रुपया। ठीक है, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये। इसके बाद 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे, तो एक पुस्तक का मूल्य एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे तो 60 बट्टे में कितना, 5 लगा देगा भाग, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। जब एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपये आ गया तो 12 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हो आप। 12 पुस्तकों का मूल्य तो कितना करोगे, 12 × 12 और 12 × 12 में करोगे तो 144 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको सभी आपके नंबर आएंगे। तो इस तरीके से आसान पड़ रहा है तो इस तरीके से कर लीजिए। तीर वाला अच्छा लग रहा है तो आप तीर वाले से कर लीजिए, आपको नंबर दोनों में मिलने वाले हैं। ठीक है, 144 ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 देख सकते हैं आप। लिखा हुआ है कि 8 आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब देखिए ये आदमी है, यहाँ पे इनकी इसके तीर का हम मतलब समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ से समझ सकते हैं, ये आपके आदमी हैं। तो देखिए 8 आदमी जब काम किए तो 24 दिनों में कर दिए। 16 आदमी काम करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे। देखो जब 8 आदमी कर रहे थे तो 24 दिन लग रहे थे, अब जब आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन कम लगेंगे। समझ रहे हो ना जी, ये मैंने बताया था, ये जो आदमी जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, और जब आदमी कम हो जाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ये तो आप जानते ही हो, जैसे हमने पहले ही बताया था, जैसे 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, अगर यहाँ पर हम 10 आदमी कर देंगे तो ये दिन कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यही इनमें उल्टा रिलेशन है, यानी कैसा है, प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी इनवर्स वाला है इसमें। तो इनवर्स वाले में क्या होता है, तीर उल्टे लगते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं उल्टे लगे हुए हैं तीर, एक ऊपर की साइड पे तीर जा रहा है और तो एक नीचे की साइड पे जा रहा है। तो इसे हमने ऊपर की साइड पे कर दिया तो इसे नीचे कर दिया है। इसमें आप अगर आप इनमें एक को नीचे करते हैं एक को ऊपर करते हैं, पर उल्टा रखना पड़ेगा, किधर भी कर सकते हो। जैसे चाहो तो इसे नीचे कर सकते हो, इसे ऊपर कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। जैसे अभी इन्होंने इस तरीके से कराया, इनका आंसर देखिए 12 आ गया है। अगर आप इसे उल्टा लगा लेते फिर भी आंसर यही आता, जैसे इस तरीके से लगा लेते आप फिर भी यही आंसर आता। देखो कैसे, जैसे 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 समानुपात 24, नहीं 24 नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x और अनुपात में 24। ठीक है, तो अब देखिए बाहर का बाहर बाहर गुणा और अंदर का अंदर अंदर गुणा, तो 16 इंटू में x बराबर में कितना हो गया, आपका हो जाएगा 24 इंटू में 8। अब देखिए 8 से इसे काट देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 से 24 को काट देंगे तो 12 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 12 आंसर आ गया, और यही 12 आंसर आना था। तो इस तरीके से दोनों तरीके से जिधर से चाहें उधर से कर लें, इनका आंसर यही आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर, और इसे वैसे भी आप कर सकते हो जैसे हमने अभी बताया था आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बहुत प्रसिद्ध है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि m1, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, m1 d1 h1, m1 d1 h1, और यहाँ पे r1 और w1 बराबर होता है m2 d2 h2, ठीक है, r2 और w2। अब ये क्या क्या होते हैं वो देखिए हम बता देते हैं पहले से। m होता है ये आदमियों की संख्या हो जाएगी, d होता है दिनों की संख्या, h होता है घंटों की संख्या, r होता है रुपए, ये होता है आपका वर्क, कितना आपने वर्क करा। ऐसे m2 आदमियों की संख्या, d2 दिनों की संख्या, ये आवर्स घंटों की संख्या, ये रुपए, और ये आपका कार्य कितना करा आपने। तो ये आप फॉर्मूला लगाकर भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कैसे आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको कि 8 आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 8 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, 16 आदमी कितने में करेंगे। देखिए m1 यानी m बराबर मेन बराबर आदमी बराबर लिखोगे तो, जैसे आदमी बराबर कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और काम है, जो काम है वो कितना है,
24 दिन का है, 24 दिन का काम है, यानी दिन 24 है, बराबर में दिन 24 करके लिख सकते हो। और यहाँ पर जो आदमी है, आदमी, तो यहाँ पे आदमी कितने हैं, 16 हैं। और यहाँ पर जो यानी दिन पूछे हैं इसने कि कितने दिनों में होगा ये काम। तो ये पूरा फॉर्मूला लगा करके आप कर सकते हो किस तरीके से, जैसे 8 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, बराबर में, तो 16 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया x दिनों में करेंगे। तो अब काट लीजिए, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आप इसमें, पर इसमें आपको लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लैंग्वेज बना के लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपए है, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 80 मीटर का 640 है, 17 मीटर का कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माना कि 17 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया है, कपड़े की लंबाई 80 मीटर है तो उसका 640 रुपया है, 17 मीटर है तो उसका कितना होगा। अब देखिए, जब 80 मीटर कपड़ा लिया तो 640 रुपए का आया, 17 मीटर ले रहे हैं यानी कम ले रहे हैं, कम ले रहे हैं तो हमें कम पैसा भी देना पड़ेगा। समान प्रभाव पड़ रहा है दोनों तरफ, तो अब तीर आप दोनों चाहो तो नीचे लगा लो और दोनों चाहो तो ऊपर लगा लो, पर लगाने एक से ही हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी से भी कर लीजिए, इन्होंने जैसे लगाया हुआ है ना, तो आप इसे उल्टा लगा सकते हो, ऊपर लगा लो, इसे भी, इसे क्या करना है, इसे भी ऊपर लगा लो और फिर सॉल्व कर दो, सेम आंसर आएगा। किसी से भी कर दो, 136 ही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि समान प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक कार है जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो देखिए, 6 घंटे में जा रही थी 360 किलोमीटर, तो 10 घंटे में ज़्यादा जाएगी ना, ज़्यादा जाएगी, 10 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है और ज़्यादा ही जाएगी, तो समान प्रभाव है। तो ऊपर या नीचे किधर की साइड से भी कर सकते हो और इसका आंसर निकल जाएगा, आप निकाल सकते हो, 600 आएगा, ठीक है। तो और आगे देखेंगे तो ये शायद लास्ट सवाल होगा। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 50 आदमी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाए कि शेष काम 75 दिनों में हो जाए। तो 50 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे, 40 दिन में कर रहे थे, पर ये कह रहा है कि बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में हो जाए। तो यहाँ पर पहले 50 आदमी थे, अब आदमी रह गए हैं 20, यानी 30 हमने हटा दिए, इसमें से 75 दिन में हमें कराना है। तो हमें क्या करना है, पहले का हम यहाँ पे निकालेंगे कि पहले हम कितने दिनों में एग्जैक्टली हमें कराना था, ताकि अब 75 दिनों में अब कम्प्लीटली हो जाए। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं कि आदमियों की संख्या व दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो अब जैसे 50 आदमी कर रहे थे, ठीक है, तो किसी काम को तो जल्दी कर देंगे, और जब 20 आदमी होंगे तो उसे देर में कर पाएंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि नहीं हो गया। तो बस अब इसे रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 10। आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 30 आदमियों को 10 दिन बाद हटा दिया जाए, ये कह रहा 10 दिन काम कर लो, उसके बाद 30 आदमियों को हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 75 दिन में ही काम होगा। देखिए जैसे कैसे, 10 आदमी, 50 आदमी 10 दिन बाद हटाने, यानी 30 दिन तक रखना है इनको, और यहाँ पर 20 और 75, ठीक है, इनका सेम टू सेम आंसर आना चाहिए। तो 75 दून 150 होता है, इसका भी 150 होता है, तो सेम टू सेम आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 6वां। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक सेना के पास 450 दिनों के लिए
450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था। 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, तो अब वह भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके से तीर वाला मेथड लगाकर भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए जब 450 आदमी थे तो कितने दिन तक चलता, 16 दिन तक चलता। बट ये 6 सप्ते बाद 50 आदमी आ गए, यानी जो 6 सप्ते तक जो 50 6 सप्ते बाद आए हैं, तो 6 सप्ते तक का तो खाना खप चुका है। तो कितने दिन का रह गया, 10 दिन का रह गया है खाना। तो 450 आदमी ही अगर रहते तो 10 दिन तक और खाते। बट इसमें 50 जुड़ गए, तो 450 में 50 जोड़ दो तो 500 हो जाएंगे। अब 500 हो जाएंगे, तो अब इनमें अगर आपको वो निकालना है कि कैसा इम्पैक्ट इनके ऊपर, तो जब आदमी बढ़े तो भोजन कम दिन चलेगा। आदमी बढ़े तो भोजन कम दिन चलेगा। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ 10 आदमी किसी भोजन को 20 दिन में खा पाते हैं, तो मैंने कहा 15 आदमी कर दिए तो भोजन जल्दी खप जाएगा, अगर लेट खपेगा तो जल्दी खप जाएगा। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल भाषा में जान सकते हैं इस चीज़ को। आप देखेंगे तो इसका इनवर्स इसका रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है तो इसलिए इनवर्स इसके साइन लगे हुए हैं। देखिए अब यहां से इन्होंने x की वैल्यू निकाल लेनी है हमको कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू 9 सप्ताह आ गई आपकी। तो ये जो भोजन बचा है वो 9 सप्ते और चलेगा। अब देखिए हमारा क्या मेथड है, ये तो मैंने इनके मेथड से बता दिया। हम अपना मेथड बताते हैं। जैसे देखिए 450 सैनिक थे, ठीक है, 450 सैनिक थे। ये कितने दिन तक खाना खाते, तो ये खाना खाते 16 सप्ताह तक। बट क्या हुआ कि इन्होंने 6 सप्ते तक तो खाया, उसके बाद 50 सैनिक आ गए हैं। हम यहाँ पर M1D1 12 फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो M1D1 वाले से निकाल रहे हैं। तो 450 आदमी से 16 सप्ते तक खाते, 6 सप्ताह तक खा लिया। तो इसमें एक चीज याद रखिए, रात गई बात गई, यानी जो खप गया वो तो खप गया, भूल जाओ उसे। यानी पास्ट में जो चीज निकल गई उसे भूल जाओ तुम, कतई मतलब में मत रखो। 6 सप्ते खा गए, यानी रात गई बात गई। अब कितने सप्ते के लिए रह गया, 10 सप्ते के लिए भोजन रह गया। अब क्या हुआ, 50 आदमी इसमें जुड़ गए आगे, तो ये कितने आदमी हो गए, 500 हो गए। 450 में 50 जोड़ दो 500 हो जाएंगे। इसके बाद अब ये भोजन कितने दिन चलेगा, यही इससे पूछ रहा था, मतलब ये पूछ रहा था कि भोजन अब कितने सप्ताह तक ये चलेगा। तो अब देखिए इसे काट लीजिए आराम से। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कट गया। 5 से 6 आठ हो गए, तो 5 निम में 45, यानी 9 सप्ताह तक भोजन और चलेगा आपका। यही इसने पूछा हुआ था और यही हमको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी अगली वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि यदि एक मोटरसाइकिल 3 किलोमीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है, तो 385 किलोमीटर कितनी पेट्रोल में जाएगी। तो देखिए एक 165 किलोमीटर 3 लीटर में जा रही है, 3 लीटर में 165 किलोमीटर जा रही है। तो अगर जब किलोमीटर बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपको पेट्रोल ज़्यादा लेना पड़ेगा जो किलोमीटर बढ़ा रहे हो। तो इनमें समान रिलेशन है, तो समान रिलेशन है, तो अब आप इसे कर सकते हो आसानी से। समान रिलेशन में किस तरीके से हम करते हैं हमने आपको पहले ही बता दिया, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका 7 लीटर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब अगले वीडियो में ये आपकी सभी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए 16 क्वेश्चन दिए हुए, 16 क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने कैसे समझाया, अच्छा समझाया कि नहीं समझाया, ये आप अपना कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।